गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और आज है नवमी का दिन, तो आज कन्या जिमनी है और अभी घर के काम करती हूँ फटाफट से। अंशिका गई है कहीं किसी के घर, मतलब कन्या जिमनी के लिए, और मम्मी अभी नहा रही है, उसके बाद मैं नहाऊंगी। तो आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, स्पेशल है नवमी में। तो माता रानी आप सबको खुशियाँ दे। और अभी चलिए पहले कर लेते हैं घर के काम और फिर बनाएंगे प्रसाद माता के भोग के लिए और पूजा करेंगे, कन्या जिमाएंगे, तो बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलिए बने रहना मेरे ब्लॉग में। तो मम्मी नहा के आ चुकी हैं और मम्मी ने ये देख लीजिए यहाँ पर ना कुकर में चने रखे हुए हैं उबलने के लिए, और एक साइड बन रही है चाय, क्योंकि पापा की ना थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, तो पापा को चाय रस दे दूंगी और दवाई खाएंगे पापा। पता नहीं अचानक से पापा को रात से ना बुखार आ गया, आधी रात से, तो मैंने बोला चलो चाय रस खा लो, फिर दवाई लेके आते हैं। और यहाँ देखो अंशिका रेडी हो गई है, क्योंकि इसे जाना है कन्या जिमने के लिए 7:30 पौने 8 बजे तक। और ये रेडी हो चुकी है, इसको मैंने एली फ्रॉक पहना दी थी और गाने लगे हैं, माता के भजन लगे हैं, तो अंशिका डांस कर रही है। और मैं भी नहा के आ चुकी हूँ और मैंने पहन लिया है ये वाला मतलब ड्रेस, और अब चुन्नी लूँगी। और अभी बूल कुछ नहीं बनाया मैंने, और कल मैंने सिर धो लिया था, इसलिए मैंने आज सिर नहीं धोया है, बस ऐसे ही। और अभी मतलब मैं थोड़ा सा मुँह पे क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ, और मैं भी मम्मी के साथ मतलब हेल्प, मतलब मैं भी बनवाऊंगी भोग माता का। और अभी ये नहाएंगे, अभी ये नहाए नहीं है, ये अपनी गाड़ी वाड़ी धोने में लगे हुए थे बाहर, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं ही नहा के रेडी हो जाती हूँ, और फिर ये नहाएंगे तो फिर हम मिलके करेंगे पूजा, और उसके बाद मतलब माता का भोग भी लगेगा पहले। और ये देख लीजिए कन्या जिम के आ रही है अंशिका, और देखो प्लेटें आ रही हैं एक के बाद एक करके। अंशिका और उसकी फ्रेंड जो पड़ोस में रहती है, इसका नाम माही है, तो ये भी आ गई थी कन्या जिम के अंशिका के साथ ही यहाँ पर हमारे यहाँ। और देखो दोनों लगे हुए हैं डांस करने में, क्योंकि यहाँ माता के भजन लगे हुए हैं ना, तो दोनों कन्याएं डांस कर रही हैं। और मैं यहाँ पर आ गई थी और मैं बना रही हूँ यहाँ हलवा, और अभी मैंने सूजी भूनी है घी पे, और अभी मतलब मैं हलवा बनाऊंगी। उसके बाद काले चने की बनते हैं ना, जैसे हलवा पूरी और चना बनता है काला वाला, तो वो बनाऊंगी। और बस माता का भोग लगाने के लिए हो ही रहा है। और ये मीठा जो पानी होता है गुड़ वाला, वो डाल रही हूँ, और थोड़ा सा कलर भी डाल देता है इस पर, क्योंकि ना इस पर हल्का हल्का ऑरेंज कलर आएगा हलवे में, और अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ मेरा हलवा बन के रेडी होने वाला है अभी। और अभी कल चने बनाने हैं, और बस मम्मी आटा गूंद रही हैं और पूरी बन जाएगी। आटा गूंदी अभी गूंदा नहीं है, मतलब आटा गूंदेंगी। और ये देख लीजिए हलवा बन के रेडी होने वाला है, और बाद में डालूंगी इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह, अभी नहीं डालूंगी, अभी मैं ऐसे ही रखूँगी और फटाफट बन जाता है जल्दी से। बस ये है कि कन्या टाइम पे मिल जाए, कन्या ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कन्याओं को ढूंढना। और वैसे सुबह सुबह ना मतलब ये होता है नवमी ज़्यादातर सभी करते हैं ना, तो फिर सब ना ले जा लेते हैं अपने घर और ढूंढते रहते हैं कन्याओं को। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से मैं भी कर दूँ, और मतलब कन्या मिल तो जाएंगे लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, कभी कोई लेके चले जाता है। तो दूसरी कढ़ाई भी चढ़ा दी है, इसमें डाल दिया है तेल मम्मी ने, और मम्मी बोल रही है इसमें काले चने में छौंक देती हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा, प्रसाद बन जाएगा माता का। तो यहाँ पर थोड़ी सी जीरा डाला है, और मम्मी ने कट करके रख दी थी हरी मिर्च। और ये देखो चने बिल्कुल अच्छे से उबल चुके हैं, हरी मिर्च भी कट चुकी है, तो यहाँ थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी थी। और अच्छा लगता है खाने में चने। और मुझे ना सबसे ज़्यादा ना मतलब चना और ये पूरी बहुत अच्छी लगती है। चना पूरी मुझे इतनी फेवरेट है ना कि मैं वैसे भी बनवा लेती हूँ मम्मी से। और जो ये माता की नवरात्रों की जो चना पूरी होती है ना, मेरी फेवरेट है, ये तो कहीं से भी आती है ना मैं ज़रूर खाती हूँ। और ये देख लीजिए चने उबल चुके थे, तो मम्मी ने ये भी डाल दिए हैं इसमें। और अपने स्वाद अनुसार इसमें मसाले डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि कन्या छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो खाने में मतलब उनको प्रॉब्लम ना हो, तो इस हिसाब से ये डाला जाएगा। तो ये काले चने हैं और मेरे फेवरेट हैं ये काले चने। तो इसमें हल्का सा मतलब टेस्ट के मतलब जैसे हमें टेस्ट होता है, स्वाद होता है, उस तरह से नमक डाल दिया है। और यहाँ डाल दी है लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, और यहाँ थोड़ा सा हल्दी डाल दी है ताकि कलर अच्छा आ जाए। और ऐसे ही बनता है माता का बहुत सिंपल तरीके से, कोई प्याज लहसुन का कोई वो नहीं होता है, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मतलब एक होता है ना माता का पूजा के जो प्रसाद होता है उसमें अलग ही स्वाद आता है, तो वही है मम्मी बना रही हैं। और मम्मी ने बोला अभी आटा गूंदूंगी थोड़ी देर में, और मैं भी पूजा की तैयारी करने में लगी हुई हूँ पूजा मंदिर में, क्योंकि होता है ना जैसे साफ़ सफाई करे, बर्तन साफ़ करे मैंने पूजा के सारे, फिर उसके बाद ढंग से लगाऊंगी फूल फल वगैरह ढंग से, तो रेडी करके रख दूंगी, और ये नहा के आएंगे तो फिर हम लोग पूजा कर देंगे। तो यहाँ पर ना मैं चने वगैरह बन चुके थे, हलवा भी बन चुका था, रेडी हो चुका था, तो मैं ना इनको पलट के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना ये लोहे वाली कढ़ाई चाहिए, क्योंकि इसमें मैं पूरी बनाऊंगी, और पूरी ना लोहे की कढ़ाई में ही तलने में सही रहता है। तो बस मैं सोच रही हूँ फटाफट से इनको पलट देती हूँ, और एक डोंगे में रख दूँगी पलट के, तो बस जल्दी जल्दी हो जाएगा। और ना मतलब किचन भी खाली रहेगी, क्योंकि पूरा किचन फैली हो जाती है तो फिर सही नहीं लगती है, तो मैं बस पलट के रख देती हूँ। और ये जितने भी बर्तन होंगे ये मम्मी धोती रहेंगी साइड में।
और जल्दी जल्दी काम निमट जाएगा। बस कन्या मिल जाए तो कोई टेंशन नहीं है, बस कन्याओं की दिक्कत होती है, बाकी तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से हो जाता है। और अब इसके बाद पूजा भी करनी है, तो बस मैं सोच रही हूँ पहले ये पलट दिया है मैंने और हलवा रह गया था, बस मैंने सोचा हलवा भी पलट देती हूँ। तो मैं ना ये होता है कि जैसे जब ज़्यादा काम होते हैं ना घर में, कोई मतलब त्योहार होते हैं, तो ना बर्तन ही नहीं मिलते, समझ में नहीं आता कहाँ चले जाते हैं बर्तन। तो मैं वही ढूंढने लगी थी यहाँ पर, तो मुझे ये वाला ढोंगा मिल गया। मैंने सोचा चलो इसी में रख देते हैं, हलवा रखना है और हलवा बन के रेडी हो चुका था तो वो भी रख देते हैं। और बस यही होता है त्योहारों में ना, बहुत जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं, नहाना धोना, घर की साफ़ सफाई। पहले ही मैंने झाड़ू पोछा अच्छे से कर लिया था और पूरी चीज़ें सही से लगा दी थी और अंशिका को भी रेडी कर दिया था। और बस अब अंशिका तो जिम ही रही है, अभी तक आई नहीं है, पता नहीं कहाँ है, मुझे सुबह ही दिखी थी, उसके बाद से मुझे खुद दिखी नहीं अंशिका है कहाँ। तो यहाँ पर देखो मम्मी आटा गूंद रही है पूरी का, तो इसमें अजवाइन डाल देती हैं, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं तो खाने में पूरी में टेस्ट आ जाता है। और उसके बाद देखो मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये लेके आई थी मैं, पूरा रुमाल का पूरा पैकेट है, 12 रुमाल होते हैं इसमें, 12 पीस। और ये वाले हैं पेंसिल रबड़ का सेट, तो अलग अलग कलर के हैं, कटर है, रबड़ है, स्केल है, पेन भी है और पेंसिल भी है, 4-5 चीज़ें हैं इसके अंदर। तो मैं कई सारे पाउच लेके आ गई थी, मंगवा लिए थे इनसे मैंने इस बार। और इस बार ना इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, पेन भी है, पेंसिल भी है, कटर भी है, शॉर्पनर भी है, स्केल भी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने मंगवा ली थी कन्याओं को देने के लिए। और अभी रख दिया है, फल फूल सब कुछ रखे हैं, रेडी है, बस पूजा करनी है। इससे पहले मैंने सोचा चलो माता के भोग के लिए यहाँ मैं 2 पूरी बना लेती हूँ, 2-4 पूरियाँ। उसके बाद कन्याओं के लिए मैं बाद में ही बनाऊँगी, क्योंकि ठंडी हो जाएंगी फिर अच्छी नहीं लगती हैं। तो कन्या जैसी मिलेंगी ना, मतलब पता चलेगा कि हाँ आने वाली है कन्या, तो मैं तब बनाना स्टार्ट कर दूँगी कन्याओं के लिए। तो यहाँ बस माता के भोग के लिए मैं बना लेती हूँ पूरी, क्योंकि पूजा में चाहिए होती है, पूरा थाली लगाऊंगी माता की, भोग बना लगाऊंगी अच्छे से। तो बहुत खुशी हो रही है मुझे, त्योहारों में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना मैंने अग्निदेव को भी पूरी छोटी सी पूरी बना के चढ़ा दी है। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि माता आई हैं सबके घरों में, तो यहाँ मेरे यहाँ पे भी आई हैं। बस मैं अभी सोच रही हूँ फटाफट से बन जाए और भोग लगाऊँ माता को। और यहाँ देखो पूरी बन रही है। तो पूरियाँ मैंने बना ली है और ये देख लीजिए माता के भोग के लिए मैंने थाली पूरी सजा दी है अच्छे से, फल भी हैं इसमें, सब कुछ है जो माता के लिए है। तो बस अभी पूजा करनी है। तो ये आ गए हैं नहा के और यहाँ हम कर रहे हैं पूजा। तो बस मैंने दिया भी जला दिया था, धूप बत्ती वगैरह दिखा रही हूँ और अभी माता के लिए भोग के लिए जो थाली है वो माता को दूंगी और माता को भोग लगाऊंगी। तो अच्छा लगता है, गंगा जल छिड़क रहे हैं पीछे, मतलब पूरी जगह पूरे कमरों में गंगा जल छिड़क दिया था, अच्छे से तसल्ली से पूजा हो जाएगी। तो ये है माता का भोग, मैंने इनसे हाथ लगवा लिया था और अभी मैं माता को भोग लगा रही हूँ। तो अच्छा लग रहा है बहुत। और ये सब चीज़ हैं इसमें माता के लिए, प्रसाद वगैरह सब कुछ। और बस देख रही थी कि दिया ना मतलब बहुत आगे रखा हुआ था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा पीछे साइड कर देती हूँ, ताकि मतलब थाली अच्छे से रखी जाए। और यहाँ बस थोड़ा सा प्रार्थना कर रहे हैं, माता को भोग लगा रहे हैं और अभी आरती करेंगे। तो गाइस पूजा हो चुकी है, ये देख लीजिए। और बस ये थोड़ा सा मतलब वो है, पूरे कमरों में ना धूप दिखाऊंगी अच्छे से। और माता मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत दुख भी हो रहा है क्योंकि माता मतलब आज विदाई है माता की, लास्ट है। तो ये देख लीजिए दिया जल के पूजा करके इतना शुद्ध वातावरण हो गया है। और अभी मैं देख रही हूँ कन्याओं को, कहीं कन्याएं दिख जाए, तो उससे पहले मैं यहाँ पर जल चढ़ा देती हूँ सूर्य देव को। और तो देख लो बहुत अच्छा लगता है ऐसे करने में। और सूर्य देव को जल चढ़ाना है और थोड़ा सा जल में ना सिंदूर डाल के चढ़ाओ ना सूर्य देव को, तो सूर्य देव बोलते हैं बहुत खुश हो जाते हैं। और धूप बत्ती दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स पूजा बहुत अच्छे से हो चुकी है, जल भी चढ़ा दिया है मैंने। और यहाँ मैं बना रही हूँ कन्याओं के लिए पूरी।
और अभी कन्याओं को देखती हूँ, आने वाली हैं बोल रहे थे, लेकिन अभी बाहर जाके देखना भी पड़ेगा, क्योंकि होता है ना अगर हम अंदर रहते हैं ना तो पता नहीं चलता कौन कौन ले जा लेता है, फिर बहुत लेट हो जाएंगे। तो बस फटाफट से पूरी बनाने के बाद बाहर जाऊँगी, देखूँगी कन्याओं को जल्दी मिल जाए तो अच्छा है, जल्दी हो जाएगी कन्या पूजन। और यहाँ देखो पूरी बन के मेरी रेडी हो चुकी हैं और बस इनको ढक के रख देती हूँ अभी। गाइस अंशिका को यहाँ पर है सामने वाले घर पे, और कन्या भी है यहाँ पर, और अभी तक कन्या नहीं जमाई हमने। टाइम कितना हो गया, 12 बजने वाले होंगे, और यहाँ पर खड़े हैं कन्याओं को लेने जाने के लिए, और अभी टाइम लगेगा, बहुत टाइम हो गया कब से खड़े हैं हम लोग यहाँ, और लेके ही जाएंगे कन्याओं को। तो अभी देखना व्लॉग में, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। आराम से तो सारी कन्या आ चुकी हैं गाइज, और बहुत मुश्किल हुई, 2-2.5 घंटे लग गए, मैं बाहर ही खड़ी थी तब जाके कन्या मिली है। मतलब कभी कोई लेके चला जा रहा था, तो बस मैं कन्याओं के यहाँ पैर धुला रही थी, और एक एक करके मैंने सारी कन्याओं को ना अच्छे से पैर धुलाए हैं उनके, मतलब। और उसके बाद इनको मैं बिठाऊंगी पूजने के लिए। और अभी भी आई रही थी 9, मतलब कन्या तो मिल ही जाएंगी, 9-10 कन्या तो हो ही गई थी, और 2 मिल गए थे भैरव जी। तो छोटी सी कन्या भी आ चुकी है ये, और सबके पैर धुलाने के बाद ये भी धुलवा रहे थे, हेल्प करवा रहे थे मेरे साथ। और ना मतलब को एक छोटी वाली जो कन्या है ना जिसने रेड कलर की ड्रेस पहनी है, ये तो रोने लग गई थी, पता नहीं छोटी है अभी इसलिए रो रही थी। और उसके पीछे दादी भी आ रखी हैं, इसलिए आई थी क्योंकि मतलब रोती है वो, और होता है छोटे बच्चे रोते हैं। अंशिका भी छोटी थी ना तो बहुत ज़्यादा रोती थी, तो मतलब उसके साथ ना मुझे भी जाना पड़ता था। लेकिन अब इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि इस बार अंशिका रोई नहीं है, सबके साथ गई है, आराम से अकेले चली गई थी। तो यहाँ देखो ये रोने लग रही है। तो यहाँ पर कन्याओं को मैं टीका लगा रही हूँ, और ये पीछे से कलावा बांधते हुए आ रहे हैं कन्याओं को। ये टीका लगाना मेरा काम है। चावल भी मैंने ले लिए थे रोली में, और सारी कन्याओं को एक एक करके मैं टीका लगाऊंगी। पैर मैंने इनके पहले ही धुलवा लिए थे। और ना ये है कि मतलब अब कहीं इन कन्याओं को ज़्यादा नहीं जाना है, तो मैं थोड़ा सा तसल्ली से कन्याओं को जिमा दूंगी, वरना ना मतलब कभी कोई ले जा रहा था तो बहुत ज़्यादा हबड़ हो जाती है। और कभी कभी तो होता है कन्या इतनी ज़्यादा मिल जाती हैं, और कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। लेकिन हाँ, यहाँ पर 9 कन्या तो हो गई थी, और 2 भैरव जी हो गए थे। तो चलो कोई बात नहीं, 2 मतलब लड़के को भी जमा देते हैं। और ये फटाफट से यहाँ कलावा बांध रहे हैं, और अच्छा लग रहा है, कन्या आई हैं। और अंशिका भी इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी। अंशिका ने ना अपनी फ्रेंडों को बता दिया कि मेरी मम्मी क्या लेके आई है, आप लोगों को क्या मिलेगा, सब कुछ बता दिया था इसने। तो बहुत तेज़ है ये, और अब दे रही है हाथ फटाफट से कि कलावा बांध दो मेरे, और खुश हो जाती है। इसको अब समझ में आया है कि कन्या जुमना, किसी के घर जाना, वहाँ पर हमें ये हलवा पूरी मिलेगा खाने को, मतलब ये चीज़ें ना इसको अब समझ में आई है, इससे पहले नहीं आती थी। तो ये बहुत रोती थी, हम इतना समझाते थे कि नहीं अकेले जाना चाहिए कन्याओं को, और मतलब वहाँ पर खाने को देंगे तुझे, अच्छे से मतलब पूजा करेंगे, लेकिन नहीं समझ में आता था बच्चों को। लेकिन अब पहली बार ऐसा है कि अब जब आई है ना तो ये बहुत अच्छे से खुश होके आई है। तो यहाँ कन्याओं को मैंने प्लेटें दे दी थी जो मैंने लगा रखी थी हलवा पूरी और चने की, और उसके बाद मैं ना सबको एक एक प्लेटें दे रही हूँ, उसके बाद मैं दूंगी फल वगैरह। तो यहाँ मैं फटाफट कर रही हूँ, और कन्या भी बातें कर रही हैं, खुश हो रही हैं। और उसके बाद ये लेके आ रहे हैं देखो कुछ ना कुछ, और अब भी प्लेटें रह गई थी। तो यहाँ पर मैं ना सबको एक एक केला दे रही हूँ, और कन्याओं को तो मतलब खुश हो जाती हैं। और ये जो कन्याओं को देने के लिए सामान था ना पन्नी में, तो वही भी लेके आ गए हैं। और अभी देते हैं, पहले कन्याओं को सारा पूरा केले दे दें एक एक करके। और अंशिका भी सोच रही थी कि मुझे भी मिलेगा। तो यहाँ पर ना एक केला ऐसा गया था जो आपस में जुड़े हुए थे, मतलब 2 केले जुड़े हुए थे। तो मैंने उनको बोला कि ना दूसरा दे दो, ये तो जुड़े हुए हैं आपस में। तो वो लेके आ गए थे। और यहाँ पर अब मैं दे रही हूँ सबको एक एक रुमाल। तो रुमाल भी लेके आ रही थी, मैं सिर में रख रही थी, लेकिन कोई कन्या सर पे रखवा रही थी, कोई पकड़ ले रही थी। तो अंशिका ने भी अपने हाथ में पकड़ लिया है, और सब बोल रही है वाला कलर दे दो, वाला कलर दे दो। मैंने बोला चलो कोई सा भी ले लो, सब एक जैसी बात होती है। और उसके बाद मैंने रुमाल सबको बांट दिए थे, और अब आ रहा है पेन पेंसिल वाला सेट देने का। तो सबको एक एक करके दे रही हूँ। इसमें भी कलर थे 2-2 के सेट, जैसे 2 पर्पल, 2 पिंक, 2 ग्रीन। तो वो भी बोल रहे थे मुझे वाला दे दो, मैंने दे दिया उनके पसंद के अनुसार। अंशिका को ग्रीन मिला था क्योंकि उसकी शॉर्ट ग्रीन थी। हाँ अभी छूंगी ना, पहले मुंह जूठा कर लो बाबू, थोड़ा थोड़ा खा लो।
आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, एक हाथ से दे दो। बोलो कितना हाथ रख, ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे ठीक है, ऐसे करो। किसकी? आराम से नहीं बैठा, नहीं बैठा जाता इनसे। किसके साथ खा रहे हो आप खाना? परी दीदी के साथ खा रहे हो? अच्छा, परी भी खाती है खाना? अबे यार, मैंने तो सोचा परी खाना ही नहीं खाती। तो यहाँ सबको खाना दे दिया है, पापा को भी दे दिया है मैंने, पापा को पूरी दी है और अंशिका और परी भी पूरी खा रहे हैं। और बस यहाँ पर बना रही हूँ मैं कचौरियाँ आलू की, क्योंकि आलू बचे हुए थे रात के, तो मैंने काफ़ी सारे उबाल के रख लिए थे ना, तो वो बच गए थे, तो इन्होंने बोला अब कचौरियाँ बना दो खाने में, तो मैंने सोचा चलो ठीक है आलू की कचौरियाँ बना देती हूँ। तो ये इसका जो मसेटा होता है ना, वो मैंने पहले ही फ्राई करके रख दिया था और अब मैं आराम से बना रही हूँ। थक गई, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, खड़े खड़े 2-2.5 घंटे कन्याओं का वेट करा मैंने बाहर में, इतनी थक गई हूँ ना, मन नहीं कर रहा खड़े होकर बनाने का, लेकिन चलो कोई नहीं, बनाना तो है ही, इसके बाद करूँगी आराम। और आराम भी क्या, अभी पूरा घर फैला हुआ है, अभी उसको भी समेटना है, क्योंकि कन्याओं का पूजन करके अभी गई हैं। तो यहाँ मैंने लगा ली है अपने लिए थाली, 2 कचौरी ली हैं, रायता लिया है क्योंकि रायता मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये है मेरे चने, और थोड़ा सा हलवा लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। और अभी जाके मैं केले फल वाला ले लिया है मैंने खाना अपने लिए, ये देखो। और अभी टाइम कितना हो रहा, 1:15 बज रहे हैं, और अब कन्या वन्या जी माँ के कम निमटे हैं। और अभी मैंने बनाई है कचौरियाँ उसके बाद, और आलू की कचौरी है, चना है, और अब मैं खाती हूँ खाना। और यहाँ पर ही खा रहे हैं, ये देखो। और यही करते हैं वीडियो का एंड भी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय। हेलो।